हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। द लास्ट स्प्रिंग, इसका मतलब है खोया हुआ बसंत। यह स्टोरी जो है एक ऐसे बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है जो बाल श्रमिक हैं, जो कचरे से कबाड़ निकाल करके जिन्हें बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। एक ऐसा ही बच्चा है जिसका नाम है साहिब, जो बांग्लादेश के ढाका से सीमापुर नामक शहर में आ जाता है, जिसका जो घर है वह बाढ़ की वजह से, आंधी तूफान की वजह से इनके खेतों को और घर को बहुत नुकसान होता है। और वह सीमापुर में आकर के अपने दोस्तों के साथ मिल करके कबाड़ बेचने का काम करता है, लेकिन जिसके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे सोच विचार होते हैं, जिसको वह सोच सकता है लेकिन पूरा नहीं कर सकता है, जैसे कि टेनिस खेलना, नए जूते लेना और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद में वह एक चाय की दुकान लगाता है और 800 रुपये कमाता है, लेकिन वह इसके बाद भी खुश नहीं होता है, क्योंकि उससे उसकी आज़ादी जो है वो छिन जाया करती है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में है आई वांट टू ड्राइव ए कार। साहेब की तरह ही एक अन्य बाल मजदूर है जिसका नाम है मुकेश। तो इसे सेकंड पार्ट में मुकेश के बारे में पढ़ेंगे। द सेकंड पार्ट इज अबाउट द लाइफ ऑफ द मुकेश। यह सेकंड पार्ट जो है मुकेश की लाइफ के बारे में है। हु कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, जिसके फैमिली है वह कांच की चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। फिरोजाबाद इज क्विट पॉपुलर फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। ये जो फैक्ट्री है वो फिरोजाबाद में है, जो कि ग्लास के, कांच के चूड़ियाँ बनाने के लिए बहुत ही फेमस है। ए स्टेजिंग 20,000 चिल्ड्रन आर ए पार्ट ऑफ द बिजनेस। लगभग 20,000 बच्चे जो हैं यह चूड़ी के कारखाना में काम करते हैं। एंड एनी लॉ ऑफ फॉरबिडन लाइक चाइल्ड लाइफ इज ब्रूटली इग्नोर हेयर। लेकिन यह बाल श्रम के खिलाफ है, लेकिन इस कारखाना में इसका जो है, ये बाल श्रम जो है, इसका कानून का उल्लंघन किया जाता है। आल्सो द वर्किंग एनवायरमेंट एंड लिविंग कंडीशन एंड पैथेनिक। और उनका जो कार्य करने का जो माहौल है और रहन सहन का माहौल है वो बहुत ही दयनीय है। चिल्ड्रन लाइव इन डिंगिंग सेल एंड वर्क अराउंड हॉट फर्नेस। जो वहाँ के जो चाइल्ड लेबर हैं वो बहुत ही खतरनाक वातावरण में और गर्म फर्नेस में काम करते हैं। दैट मेक देम ब्लाइंड वेन इन देयर एडल्टहुड। गर्म फर्नेस में काम करने की वजह से जब वे एडल्ट होते हैं, जब वो बड़े होते हैं, तो वे अंधेपन का शिकार हो जाते हैं, सिंस दे आर वेट डाउन बाय डेप्थ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। दे कैन नॉट थिंक और फाइंड एनी वे टू स्केप द ट्रैप। वे इस जाल से निकलने के लिए किसी भी प्रकार का योजना या किसी प्रकार का प्रयास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्ज तले दबे हुए होते हैं। द पॉलिटिशियन, पुलिसमैन, मिडिलमैन एंड ब्यूरोक्रेट्स ऑब्स्ट्रक्ट देयर वे ऑफ प्रोग्रेस। द पॉलिटिशियन मतलब राजनेता, पुलिस वाले और मिडिल क्लास जो बिचौलिए होते हैं, वे जो है उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। मोस्ट वुमेन इन सच फैमिलियर थिंक दैट दिस इज देयर फेट एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशनल। ऐसे परिवार के महिलाएं वही सोचती हैं कि यह इनका परंपरा है और इस चूड़ी बनाने के परंपरा का पालन उन्हें करना पड़ेगा। बट मुकेश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देयर फोक। लेकिन मुकेश जो है इन सभी लोगों से बहुत अलग होता है। ही हैज ड्रीम ऑफ बिकम मोटर मैकेनिक। उसका सपना होता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। द गैरेज इज क्विट फार फ्रॉम हिज हाउस। जो गैरेज जो होता है वो उसके घर से बहुत दूर होता है। बट ही शैल वॉक, लेकिन वो वहाँ जाना चाहता है। तो ये जो है द लॉस्ट स्प्रिंग, इस कहानी का सेकेंड पार्ट है, जिसमें मुकेश के बारे में बताया गया है, जो कि एक चूड़ी के कारखाने में काम करता है, जहाँ उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, लेकिन उसे एक मोटर मैकेनिक बनना है, जो उसके घर से बहुत दूर है गैरेज, और उस गैरेज में जाना चाहता है। तो ये द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का समरी है। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।